हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैफुद्दीन है और मैं आप देख रहे हैं एएफ टेक्निकल प्रोग्राम का वो यूट्यूब चैनल। ओके दोस्तों, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम है HTML। और एक्चुअली HTML क्या होता है कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस का नाम है। और इसका काम जो है ये एक्चुअली करता है, यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। और HTML के अंदर क्या होता है कि आप HTML से अपना वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि HTML और इसके बाद इसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery, फिर JSON और फिर PHP का पूरा कोर्स बेसिक से लेके एडवांस तक ये सबका ट्यूटोरियल कंटिन्यू आता रहेगा। एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक के बाद दूसरा आता रहेगा। तो सबसे पहला वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए HTML से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मैं भी HTML से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और HTML से आप अपना वेबसाइट तो क्रिएट कर सकते हो। और HTML अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और एक दूसरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि ब्राउज़र, जिसका नाम है एक्चुअली आपके विंडोज़ के अंदर नोटपैड तो पहले से इंस्टॉल्ड होता है, जैसे ये नोटपैड ये वाला, ठीक है ना। इसमें आप HTML का कोडिंग लिख सकते हैं। और ब्राउज़र जिस तरह के ये इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ये पहले से इंस्टॉल होता है, तो इसको आप यूज़ करते हैं ब्राउज़र के तौर पर। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप कोई दूसरा ब्राउज़र भी ले लें, जिसका नाम जैसे कि ये गूगल क्रोम हो गया और मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया। और दूसरी बात एक ये है कि आप खाली नोट पैड की जगह में नोटपैड प्लस प्लस ले लेना। ओके दोस्तों। अच्छा, तो जब मेरे पास हो जाएगा तो नोटपैड प्लस प्लस कहाँ मिलेगा, आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ब्राउज़र में लिख दीजिए नोट पैड प्लस प्लस और फिर एंटर कर लेना। मेरे से पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं उसको ही यूज़ करूँगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करना तो आता ही होगा ना, उसको क्या दिखाना है। ओके। अच्छा दोस्तों, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं नोटपैड में क्यों आपको मना कर रहा हूँ और उसमें क्यों कह रहा हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिए। इसलिए मना कर रहा हूँ कि नोटपैड में जो आप कोडिंग लिखेंगे ना, एक तो ये HTML, फिर इसके एंडिंग में आओ, अच्छा फिर इसका कोडिंग टैग बनाओ, HTML ये एंड करो। देखो दोनों का कलर सेम होता जा रहा है। और मैं इसके अंदर कुछ और टैग अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे कि हेड, और हाँ इसके बाद इसको मैं हेड को क्लोज कर लेता हूँ। फिर सेम टू सेम टाइप में अगर मैं यहाँ आपका वो चाहता हूँ कि टाइटल का भी टैग आ जाए, टाइटल, और फिर उधर जाके मैं टाइटल देता हूँ एफ ट्यूटोरियल, और फिर मैं टाइटल का टैग मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर उसका मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कहाँ करना है, क्या कहीं भी कर लो यार। मैं डेस्कटॉप में मेरा एक फ़ोल्डर है जहाँ मैं ऑलरेडी कुछ काम कर रहा था, तो वहाँ मैंने सेव कर रखा था। तो पहले तो मैं इसको उसको हटा दूँ। यहाँ आया। हाँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं इसको लिख तो लिया, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं अपने फोल्डर में सेव करूँगा ना, तो PUB पब्लिक HTML, और यहाँ मैं नाम डाल दूँगा, कुछ भी डाल सकते हैं, पर रिकमेंड ये है कि आप भी इंडेक्स ही डालो, इसलिए कि सर्वर इंडेक्स को पहचान सकते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन दूसरी फाइल अगर आप डालेंगे तो सर्वर नहीं पहचान पाएगा। अच्छा, तो .html ये एक्सटेंशन है इसका HTML का। अगर खाली HTML लगाएंगे तो जब भी ये एक्सटेंशन बनेगा, लेकिन ये भी रिकमेंड मैं करूँगा कि HTML ही लगाओ अभी फ़िलहाल। तो इसको मैं फिर सेव कर देता हूँ।
और यहाँ मैं अपने फोल्डर में आने के बाद अपने फाइल में डबल क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक टाइटल तो लिखा था ना, इसलिए टाइटल शो कर रही है ट्यूटोरियल। अच्छा, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, कलर तो सेम है और लाइन के कुछ अता पता तो है ही नहीं, और इसीलिए अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाता है, तो मेरे से ट्रबल शूटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी यार। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से आप आओ और नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करो और इसको फिर इंस्टॉल करो। अब यहाँ आके मैं HTML का पूरा कोड जो है लिखूँगा। ये आया। अच्छा, ये डॉक टाइप का क्या मतलब है पता है आपको? ये HTML जो इसका जो वर्ज़न है ना, ये 5 का यही पहचान है कि ये वाला साइन है और फिर डॉक टाइप HTML ये लिखा हुआ है। और फिर HTML लैंग्वेज सिलेक्ट करो ना करो, लेकिन करना ज़रूरी है, मतलब बेहतर है। और फिर हेड का टैग, हेड से लेके, अच्छा HTML में एक बात को ध्यान में रखना, ये इसका स्ट्रक्चर है नंबर 1। दूसरी बात, अगर हेड मतलब जो काम आप शुरू करोगे उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जो टैग आप शुरू करोगे, मैंने HTML का टैग यहाँ शुरू किया था तो यहाँ ख़त्म कर दिया, और फिर हेड का टैग यहाँ शुरू किया तो यहाँ ख़त्म कर दिया, मेटा का यहाँ शुरू कर दिया, इसका कोई एंड टैग नहीं है इसलिए यह ख़त्म भी नहीं होता। और ये एंड और स्टार्टिंग एक ही बात है। ये टाइटल का टैग है, यहाँ मैंने स्टार्ट किया, यहाँ छोड़ दिया। अब मैं इसको यहाँ लिखूँगा जैसे कि एफ टेक्निकल प्रोग्राम, ठीक है ना। अब मैं सेव कर दिया तो यह टाइटल का टैग भी ख़त्म हो गया। यहाँ बॉडी लिख दिया तो बॉडी भी ख़त्म हो गया। अब बात यह है कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही उसका स्टार्टिंग टैग है, वही उसका एंड टैग है। तो उसके लिए हमें जब मेरे सामने वो चीज़ आएगी तो मैं बता दूंगा आपको भी। अच्छा, तो फिर ये बात भी हो गया, आपकी इंट्रोडक्शन भी हो गया, उसका एडिटर भी देख लिया आपने। अब बेसिक तौर पर HTML का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो तो आपको ये भी बता दिया, जो डॉक टाइप ऊपर वाला था वो HTML का डॉक्यूमेंट्स है। और ये HTML लिखने से ब्राउज़र को, मतलब मैं HTML को ये कहता हूँ कि मैं HTML लिखने मतलब HTML का काम शुरू कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, दूसरी बात याद रखना कि HTML को लिखने के बाद सबसे पहली बात कि कि एलिमेंट क्या चीज़ होता है, कि एलिमेंट यह है कि HTML के अंदर एक होता है कि एलिमेंट वो होता है कि जब स्टार्टिंग टैग से लेके ये एंड टैग तक इसके बीच में जो भी रहेगा कम वक्त एलिमेंट ही है। अब समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये लिखने के बाद अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ ftechnologies.in। हाँ, ये वेबसाइट से अगर मैं समझा दूंगा ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये एक वेबसाइट है, यहाँ एक लोगो है, मतलब एक पिक्चर है, और जब मैं उंगली का निशान आ रहा है यहाँ कर्सर ले जाने के बाद तो भी ज़रूर ये लिंक भी है। तो वेबसाइट में हमें किसकी ज़रूरत होती है? इमेज की ज़रूरत होती है, लिंक की ज़रूरत होती है। दूसरा, ये जो लिखा हुआ जो है उसके लिए तो फिर फॉन्ट नहीं, फॉन्ट और उसका साइज़ और उसका कलर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फॉर्मेटिंग की। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्टाइलिंग हम HTML के कोर्स के बाद सीखेंगे। और खाली इमेज कैसे लगाया जाएगा और लिंक के साथ इमेज कैसे लगाया जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर जब इमेज की बात आ गई, अगर किसी कारण ये इमेज शो नहीं होता तो उसकी जगह में क्या शो होगा उसकी भी बात आ जाती है फिर। तो ये सब चीज़ हम एक एक करके सीखते रहेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहली बात, हेडिंग। आपने अखबार तो पढ़ा होगा ना? अरे वही रोजनामचा क्या क्या उसको, करमचंद, नहीं यार, अखबार, न्यूज़पेपर, सॉरी। तो ये न्यूज़पेपर में एक होता है शिरोनाम, मतलब क्या क्या उसको सुर्खी, सुर्खी कहते हैं। हाँ, याद आ गई। तो उसका जो सुर्खी है ना, तो उसका हम हेडिंग कहते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा सा लिखा होता है। तो हेडिंग का जो टैग होता है उसको लिखने के लिए टोटल 6 कोडिंग होते हैं, 6 तरह के। जैसे कि यह H, इसका मतलब है हेडिंग। अगर 1 दे दिया तो हेडिंग 1, इसकी जगह में 2 दे दी तो हेडिंग 2, 3 दे दी तो हेडिंग 3, 4 दे दी तो हेडिंग 4। तो ये H लिखने के बाद अगर मैं 1 लिखूँगा
और फिर इसको मैं कोडिंग मतलब इसका टैग के अंदर ले लूँगा H1 स्टार्ट H1 एंड, इसके बीच में जो भी लिखूँगा वो हेडिंग, जैसा कि अबाउट ऑफ माई सेल्फ, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ जाने के बाद देखते हैं कि ये मैंने क्या लिखा। हाँ, अबाउट माई सेल्फ ये आ गया ना, तो ये हेडिंग है। अगर मैं इसको थोड़ा जैसे कि मान लो H2 यहाँ लिख दिया, माई नेम इज सॉरी सैफ, और फिर यहाँ मैंने H3 लिख दिया और यहाँ लिख दिया माई फ्रेंड्स इज तालिब। ओके दोस्त, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ मैं रिफ्रेश करके देखूंगा कि यहाँ ये हेडिंग का आया ना, 1 का कितना बड़ा आया, उससे छोटा उससे छोटा। इसी तरीके से आप H4 H5 और H6 तक का आप लिख सकते हो। उसके बाद आप वेबसाइट के अंदर ख्याल करेंगे, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के एक एक पैराग्राफ, तो हमें पैराग्राफ की भी ज़रूरत होगी। तो पैराग्राफ लिखने के लिए उसका कोडिंग क्या है आपको पता है? नहीं पता। चलो, पैराग्राफ लिखने के लिए उसका कोडिंग है कि पी को टैग के अंदर डाल लो, पी का टैग लगाओ। ये हमने कह दिया कि हम पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे कि चलो इसको ही लिख लेते हैं यार, इसको लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये भी आ गया। तो अबाउट माई सेल्फ सॉरी हेडिंग का टैग हो गया, पैराग्राफ का हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, HTML में जो भी चीज़ हम लिखेंगे, जो भी चीज़ हम करेंगे, हाँ, वो एक ही लाइन में दौड़ता रहेगा। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ अलग अलग लाइनें क्यों आ रही। इसकी वजह यह है कि ये जो है ना हेडिंग, ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर लेता है और ये पैराग्राफ भी ब्लॉक कर लेता है। इसी वजह से अगर ब्लॉक नहीं होता ना बीच में, फिर देखते आप कि बीच में कोई डंकर डंकर कुछ नहीं है। अच्छा, पैराग्राफ के लिए मैं थोड़ा सा ज़रा बड़ा सा, हाँ यार ये सही है, ये ले लेता हूँ पी का टैग और इसके बीच में मैं डाल देता हूँ और इस पे फिर पी का टैग और मैं इस वाले पैराग्राफ को भी डाल दूँगा और यहाँ ये आ गया। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है ना। जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया। आपने देखा होगा जब हम ऐसे ही कुछ लिखते हैं जैसे कि MS ऑफिस वर्ड में, तो हम वहाँ एंटर कर देते हैं तो दूसरी लाइन पे आ जाता है। लेकिन यहाँ अगर मैं एंटर करूँगा ना तो दूसरी लाइन पे नहीं आएगा। वो इसलिए क्या, जैसे कि मान लीजिए ये पी का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पी का टैग स्टार्ट ही क्यों होगा, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। यानी कि यहाँ पी टैग से स्टार्ट हुआ, यहाँ पी टैग एंड हुआ। मैंने क्या प्लेटफॉर्म के बाद इसको हाँ ये कर दिया ना, एंटर 2 बार दबा के, क्या 1 बार दबा दो यार। तो यह मैंने क्या किया, हाँ ये पैराग्राफ शुरू हो गया, यहाँ तक के एंड हो गया। लेकिन बीच में जो पैराग्राफ का वो उसका कोड था ना, उसको तो मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने इंटर दबा के मैंने ये कोशिश की कि अगर मैं इंटर दबाऊँ तो ब्राउज़र पे शो क्या होगा। ये देखिए क्या शो होता है, एक ही साथ शो करवा दिया ना, हालांकि हमने तो यहाँ इंटर किया था। तो इसीलिए दोस्तों अगर मैं पैराग्राफ को यहाँ से हटा दूँगा तो एक ही लाइन पे शो हो जाएगा। और पैराग्राफ पी का टैग चूँकि पूरे के पूरे विंडो को ब्लॉक कर लेता है, पूरे विड को ब्लॉक करके रखता है, इसीलिए वो दूसरे लाइन पे आ जाता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ का भी हो गया। अच्छा, और फिर इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसा कि मुझे पता है ना कि हाँ ये हेडिंग मेरा लिखा है क्रिएटिविटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो मैंने ये लिख रखा। तो इसके अंदर देखो कलर है। अब मैंने भी चाहा कि मेरा भी फ़ॉन्ट जो है कलरेबल हो। हमने कौन सी गलती कर दी, तो मैंने क्या किया, यहाँ आके मैंने लिखा फ़ॉन्ट
उसके बाद फ़ॉन्ट का टैग लगाया, ठीक है ना। ये आ, अब यहाँ आने के बाद मैंने इसका जो फ़ॉन्ट का, इसको मैंने कहा कि भाई हमरा भी कलर तो बदली करो, ये मैंने ग्रीन डाल दिया। लेकिन ये तो सारा के सारा लाल लाल से आ रहा है, क्यों आ रहा पता है? ये डबल क्रोशन नहीं दिया था ना। अरे भाई क्या हो गया, ये अब आ रहा है ग्रीन। अब मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? यहाँ, ये देखिए ये ग्रीन हो गया, लेकिन ग्रीन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नाम ग्रीन का नहीं दे के मैं यहाँ रेड कलर डाल देता हूँ ना, तो फिर तो आना चाहिए ना। हाँ, ये अब समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ से, अच्छा जो मैं कहना चाह रहा था कि फ़ॉन्ट मुझे कलर जहाँ डालना है, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ स्टार्ट तो करेंगे, और जहाँ तक के मुझे एंड करना है वहाँ जाके फ़ॉन्ट को भी एंड करना पड़ेगा, जब जाके हमारा काम चलेगा। अच्छा, फ़ॉन्ट के अंदर क्या होता है? फ़ॉन्ट के अंदर एक तो उसका कलर चेंज होता है, और दूसरा क्या होता है, साइज चेंज होता है, और तीसरा कुछ और भी होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि फ़ॉन्ट का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा फिर आपको। और ऐसे भी स्टाइल सीखने के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के फ़ॉन्ट और इसी तरह के कलर डालने का। फ़ॉन्ट का कलर और साइज़ और दूसरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये फ़ॉन्ट है, इसका साइज़ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 10। नहीं यार, इसके इतना दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अबे भाई क्या हो गया मुझे? हाँ, ये हो गया। अब मैं यहाँ क्या कहते था, ये देखो अबाउट माई सेल्फ, इसका कितना बड़ा हो गया ना, साइज 5 करते ही। अच्छा, ये बात तो हो गई, कलर हो गई, साइज हो गया। अब किसी भी जगह पे आप लगा दो, जैसे कि आपको यहाँ चाहिए, आपको कहाँ चाहिए? आपको लीड से लेके ये प्लेटफॉर्म तक के चाहिए, तो सही सी बात है, कोई बात नहीं। आप इसको, भाई फिर दोबारा से ये की गलती, समझ में नहीं आ रहा। आज कुछ 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 पंगा तो ज़रूर हो रहा है। मैं यहाँ डाल दिया। अब फ़ोन का साइज अगर मैं इतना बड़ा कर दूंगा तो चकरा जाएंगे, मैंने 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको फ़ोन को ख़त्म कहाँ करना है? मुझे पता है कहाँ ख़त्म करना है, मुझे यहाँ ख़त्म करना है, मैंने बता दिया। तो यहाँ मैंने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद यहाँ आकर मैं रिफ्रेश मारूंगा ना, ये देख लीजिए, और साइज़ 2 कर दिया तो इसके इससे भी ज़्यादा छोटा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हो गया, तो फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज हो गया। अब क्या है? वेबसाइट के अंदर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बोला था, मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ ये है, ये कॉम्प्रेहेंसिव इंटरनेट मार्केटिंग ई कॉमर्स प्रोग्राम मैनेज बाय एप वेबसाइट। तो मैंने तो ये लिख रखा। अब क्या होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला लाइन है ना, ये थोड़ा बोल्ड रहे। अब बोल्ड कैसे लगाऊंगा? अरे यार, सेम तरीका, कोई बगैर किसी टेंशन के इसको आप जो है कर सकते हो। कैसे करोगे पता है? फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट। अब मैंने फ़ॉन्ट का टैग लगा दिया। नहीं, यहाँ फ़ॉन्ट का टैग लगाने से नहीं होता, यहाँ लगाना ये पड़ता है। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो इसको बी का टैग लगा दो, और बी का टैग लगाने के बाद जहाँ तक के बोल्ड करना है वहाँ तक के बी लेकर चलो, बाकी वो खुद देख लेंगे। अब मैं यहाँ आता हूँ और अपने पेज में आकर रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो ये बोल्ड हो गया। अब मैं फिर ये चाहता हूँ कि मुझे वी विल से लेकर ट्रैफिक तक मुझे थोड़ा इतालिकपन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आई का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जहाँ तक के मुझे इतालिक चाहिए फ़ॉन्ट में, वहीं जाके हमें आई का टैग को डालना होगा, फिर कंट्रोल सेव करके, और फिर इसको देखना होगा। ये देखो ट्रैफिक तक का आ गया। तीसरी बात के फॉर्मेटिंग में एक और चीज़ होता है यार, वो याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन कहाँ से करेंगे? जैसे कि मान लीजिए आप, आवर रिजल्ट्स कम विद एश्योरेंस ऑफ ए डिकेड, तो मैंने भी यहाँ तक कि मुझे करना है, तो मैंने यहाँ क्या करूँगा, यू का टैग लगाऊंगा। पता है कैसे? हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, और बीच में यू, और मैंने यहाँ तक के डाल दिया। कोई बात नहीं दोस्त, यू। अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ जाकर मुझे क्या दिखेगा, ये देख लिया।
अगर आप इसी चीज़ को एक ही साथ करना चाहते हैं तो एक ही साथ डाल सकते हैं, जैसे कि ये यू, जैसे कि मैंने इसी को बता देता हूँ यार, यू का टैग मैंने यहाँ लगा दिया, और फिर बी का टैग तो लगा हुआ ही पहले से, अब मैं आई का टैग भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया, मतलब वहीं तक का तो हमें जाना था ना। ये देखो, ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, एक ही साथ हो गया ना। तो ये टेस्ट में हम पास हो गए या फेल हो गए? ऐसा कुछ नहीं यार, सब पास हो गए। ठीक है, अच्छा, और पैराग्राफ भी हमने देख लिया, फॉर्मेटिंग भी देख लिया, अब देखना क्या बाकी रह गया यार, एट्रीब्यूट। एक्चुअली एट्रीब्यूट क्या होता है पता है? HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो एट्रीब्यूट्स ये जो प्रोवाइड करते हैं ना, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं HTML के एलिमेंट्स के बारे में, जो भी HTML टैग के अंदर होगा उसके बारे में ज़्यादा मालूमात ला के हमें देता है। और ऑल HTML elements can have attributes. Attributes provide additional information about an element. Attributes are always specified in the start tag. Attributes usually come in name value pairs. ओके, तो ये एट्रीब्यूट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे दे देता है, कुछ पता है आप लोगों को? नहीं देता, ये ऐसे देता है। लेकिन यार एट्रीब्यूट अगर मैं समझ नहीं होऊंगा ना तो मुझे थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, मैं 2 मिनट बाद आता हूँ उस पर। तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे जैसे कि, चलो कोटेशन। अब कोटेशन का जो क्या क्या है, कोटेशन का क्या मतलब है, मैं किसी चीज़ को अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं, सॉरी यार, अच्छा ये यू को ना कम वक्त के यहाँ डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ कोटेशन का जो टैग लगाऊंगा ना, इसका लगाऊंगा क्यू का, और फिर इसको, और मैं यहाँ आके आखिर में कोटेशन का टैग डाल देता हूँ ताकि ये हमें पता चल जाए। अब देखो ये कोटेशन के अंदर आ गया ना, ये डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन। ठीक है, ये अलग तरीके से आप इसको दिखाना चाहते हैं, किसी के सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो ये इसी तरीके से दिया जाता है खत में। यार ये भी तो सारे के सारे चिट्ठी है, लोग पढ़े या ना पढ़े तो दूसरी बात है भाई। ठीक है, तो ये कोटेशन का आपको पता चल गया। एक और चीज़ यार, कंप्यूटर कोड के बारे में पता है? कंप्यूटर कोड का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने जिस तरीके से लिखना है उसी तरीके से वो शो करना है। कैसा? नहीं, कोडिंग के एतबार से, जैसे कि यहाँ कोड का टैग डाल देता हूँ, और फिर मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कि वर्जन एक्स var x इक्वल, सॉरी x इक्वल 5 कॉलन। अब मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ और यहाँ जाकर मैं कोड का कुछ चैप्टर देख लूँगा, ये देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने इसी तरीके से लिखा था, ये आखिर में कॉलन लिखा था। हालांकि HTML में ये कॉलन वलन अगर लिखूँगा तो ये शो नहीं होता कभी भी, लेकिन कोड के अंदर लिख दिया तो कम वक्त जाके शो भी हो गया। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं भार y इज इक्वल टू 6 कॉलन यहाँ जाके देखूंगा तो ये भी शो हो गया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल किया आपने कि ये पैराग्राफ जहाँ से जब से ख़त्म हुआ उसके बाद से जो भी लिख रहा हूँ उसी लाइन पे जा रहा है, पता क्यों? इसीलिए कि इसके अंदर तो ब्लॉक था, लेकिन इसके अंदर, ओ सॉरी यार, हमने तो पी ब्लॉक के अंदर ही लिख दिया। तो तरीके यार, सारा मान सम्मान सब कुछ पानी हो जाएगा, इतना तो मत फिरो यार।
अब आ गया। जब भी कोई बात नहीं, ये यही सवाल दोबारा फिर 2 मिनट बाद आने वाला है, ठीक है ना। तो ये कोड का तो कुछ तो पता चला, नहीं चला, कंप्यूटर कोड का कुछ नहीं पता चला, चल गया। अच्छा, एक और चीज़ जान लेते हैं, प्री टैग। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के अगर मैं आ रहा हूँ, कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि वी विल हेल्प यू बिल्ड ब्रांच, जहाँ ट्रैफिक तक के आने के बाद मुझे एक चीज़ ये करना है, लाइन को ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक करने के लिए हम करेंगे क्या, कुछ पता है? ब्रेक करने के लिए जो हम करेंगे वो बी आर का टैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई एंडिंग टैग नहीं है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम देखेंगे। ये देखिए दूसरी लाइन पे आ गया, लेकिन पैराग्राफ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। ये कॉमा डाल के आना, इसलिए ये भी समझ में आ गया। तो ये बी आर का टैग भी समझ में आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ एक बी आर का टैग और लगा लेते हैं, ताकि हमें एक फ्री स्पेस, मतलब एक फ्री लाइन मिल जाए, स्पेस, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब मैं समझाता हूँ कि अगर मैं ये बी आर टैग नहीं देता तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन था, कि अगर मैं बी आर टैग नहीं देता तो ये दूसरी लाइन पर ना जाता। अगर मैं बी आर टैग के बदले में यहाँ एक एंटर मार दूँ और यहाँ मैं इतना फासला रख दूँ और सेव करूँ, और सेव करने के बाद यहाँ आऊँ, देखो कुछ आया, कोई फ़र्क नहीं आया। सेम टू सेम अगर मैं बी आर टैग को इस्तेमाल किया तो फिर क्या होगा कि ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक कोड है जिसके थ्रू अगर जैसा हम चाहेंगे लाइन जहाँ ब्रेक करना चाहेंगे मेरे मन के मुताबिक होता रहेगा, उसका नाम है प्री टैग, ठीक है ना। अब प्री टैग के अंदर मान लो, नहीं यार यहाँ से लेके लेना मना है। क्यों मना है भाई, ये देखो ये जो कितना अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। यह आ गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको जाके धड़ात से, क्यों मुझे लाइन की उसकी ज़रूरत पड़ गई, नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये प्री टैग के अंदर ये फ़ायदा है कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया, अगर मुझे इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो ये इसी तरीके से शो हो गया। अगर मैंने किसी जगह में 2 स्पेस लगानी है, एक खाली ब्लैंक लाइन लगाना है, ऐसे एंटर दबा दिया, तो यह इसमें भी हम कामयाब हो गए, ठीक है ना। तो इसमें भी जब हम कामयाब हो गए, अब देखते हैं हम एक और चीज़, उसका नाम क्या है यार, कमेंट। लेकिन कमेंट का हम देखेंगे सबसे आखिर में, फॉर्म के बाद। अभी नहीं, अगर कमेंट देखूँगा तो फिर गया अपने काम से। और कलर तो आपने देख लिया, ठीक है। अब देखना क्या है यार, कुछ तो बाकी होगा। हाँ, इमेज देख लेते हैं। इमेज कैसे डालते हैं हम इमेज का टैग कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लाया जाता है। इमेज का ये इमेज वाला टैग है IMG, इसको हम टैग के अंदर लेंगे तो IMG के बाद SRC, मतलब इसका सोर्स डालना पड़ेगा। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, तो अल्टरनेट का क्या मतलब होता है, अगर ये SRC में यहाँ से सोर्स डालने को भूल गया, ठीक है, या किसी कारण सर्वर करप्ट होने के, क्रैश होने के कारण, या इस सर्वर स्पेस से वो चीज़ हट गई किसी वजह से, उसके कारण अगर मेरे पास शो नहीं होता, तो अल्टरनेट में क्या लिखा हुआ शो करेगा, ये है, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सोर्स में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले फ़ोटो तो लेकर आओ यार। हाँ, ये मैंने लिख दिया, तो फोटो लोगो 5.png, इसको मैंने लिख दिया और मैं यहाँ आके अपने ब्राउज़र में आके मार धड़ा हो गया, एफ टेक्नोलॉजीज़ आ गया। अब एफ टेक्नोलॉजीज़ मतलब यार इमेज आ गया, क्या हो गया, इमेज आ गया। और इमेज आने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ PNG डाल रखा ना, मैं इसको JPG डाल देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके यहाँ रिफ्रेश, कुछ आता है, नहीं आता। क्यों नहीं आता, कि वो PNG फॉर्मेट में था, मैंने JPG लिख दिया गलती से, यह गलती था, है ना, मिस्टेक। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइल, यार क्या, फाइल नॉट
फाउंड। अब यह क्या होता है कि रिफ्रेश करता हूँ, लिखता है कि फाइल नॉट फाउंड, ये भी लिख दिया इसने। तो लोगो 5.jpg की जगह में अगर मैं फिर दोबारा से png कर देता हूँ और फिर यहाँ आ जाता हूँ, देखो फोटो आ गया, फाइल नॉट फाउंड लिखा हुआ जो था वो हट गया। अब ये समझ में आ गया इमेज का और फिर अल्टरनेट का, दोनों का समझ में आ गया। अच्छा नहीं यार, आज तो यहीं तक है। ओके बाय दोस्तों, आज यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऊपर में जो घंटे है ना, घंटे भी ज़रूर बजा देना। ओके।